दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि किरण सैफ के रवैये को बर्दाश्त करते करते थक चुकी। एक हफ्ते में ही इसकी बस हो गई, सारी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। और जब अपने घर वालों को इस बारे में बताती है तो इसके वालिद का एक ही जवाब कि मुझे मेरी बेटी का घर बसाना है। सैफ के घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। ऐसे में कबीर बिल्कुल ठीक चिल्ला रहे हैं कि इसने ज़िंदगी सैफ के साथ गुजारनी है, इसके घर वालों के साथ नहीं। लेकिन बाप को बस ये टेंशन है कि घर वाले ठीक हैं तो सब ठीक हो जाएगा। सैफ ने कभी मारा तो नहीं, हाथ तो नहीं उठाया ना इस पर। थोड़ा तेज़ है गुस्से का तो बर्दाश्त कर ले। मतलब बेटी को जहन्नुम में वापस भेजने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अपने कमरे में चले जाते हैं जब सादिया बेगम इनके लिए चाय लेकर जाती हैं और साथ ही इन पर गुस्सा करती हैं। वो किसी और से मोहब्बत की बात कर रहा है, वो भी अपनी बीवी के सामने। और आपको ये बात नॉर्मल लगती है? किरण की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और अभी भी आप चुप हैं। ऐसे में किरण के वालिद अपनी बीवी को समझाने के लिए कहते हैं, अक्सर लड़के बीवियों पर रौब जमाने के लिए किया करते हैं अपनी पुरानी मोहब्बतों के तज़किरे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी बेटी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती हो गई। बर्दाश्त करना सीखे। वो चाहते हैं कि जिस तरह किरण की माँ ने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त किया इनके रवैयों को, वो भी बर्दाश्त करे। वहीं दूसरी तरफ कबीर बिल्कुल ऑपोजिट है। अपनी बहनोई के इस रवैये के बाद वो किरण के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना तुम्हारा हक है, तुम चुप मत रहो, मत सहो ये सब। लेकिन किरण कर ही क्या सकती है जब इसके बाप ने इसके घर को बसाने के लिए इस घर का रास्ता तंग कर दिया। इधर सैफ घर पहुंचता है तो इसके वालिद पूछते हैं, किरण को नहीं लेकर आए साथ, डिनर करने गए थे ना तुम उनके घर। इस पर सैफ कहता है, मैं उसे छोड़कर आ गया था, मुझे नहीं अच्छा लगता फजूल में इन लोगों के सवालों का जवाब देना। ऐसे में सैफ के बाप को इस बारे में पता चलता है कि इसने किरण को सब बता दिया फरियाल के बारे में, इसीलिए तो इस पर नाराज़ होते हैं। क्या साबित करना चाहते हो तुम किरण और इसके घर वालों पर, कि तुम किसी सदी के रोमियो हो, माहिवाल, रांझे हो, जिसे इसकी महबूबा नहीं मिली तो वह बदतमीजियाँ करता फिरेगा। इस पर सैफ भी नाराज़ होता है, आप जो मर्जी कहते रहें, मैं उसे वापस नहीं लेकर आऊँगा। वो उठकर जाने लगता है तो एक बार फिर से इसकी माँ ड्रामा करते हुए बेहोश हो जाती है और इसकी खाला तो वबेला मचा देती हैं। अब सैफ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी माँ को पुकारता है, अम्मी क्या हुआ आपको। और यहाँ पर सैफ फिर से इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएगा, किरण को वापस लेने चला जाएगा, इसके घर वालों से माजरत भी करेगा क्योंकि इसकी माँ ने फिर से अपनी बीमारी का ढोंग रचा कर सैफ को ब्लैकमेल किया था। अब किरण को घर तो वापस ले आता है इसके घर वालों को मुतमईन करके, लेकिन यहाँ कमरे के अंदर वो अपना रवैया किरण से और भी ज़्यादा बदतर कर लेता है। जब कबीर इससे सवाल करते हैं और वो खामोश था, ऐसे में वो अपना गुस्सा किरण पर आकर निकालता है। अब किरण की दोस्त जो इससे मिलने आई थी, किरण इसे कहती है, मैं तो घर पर भी किसी को कुछ नहीं कह सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। ऐसे में दोस्त के जाने के बाद सैफ को लगता है कि किरण अपनी मजलूमियत के रोने हर एक के सामने रो रही है। वो इस पर चिल्लाता है कि ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे जहर लगती हैं वो लड़कियां जो मासूम बनने की कोशिश करती हैं लेकिन होती नहीं। तुमने जानबूझकर मेरे घर वालों और अपने घर वालों को इस बारे में बताया और इस वजह से मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई। वो सारी बातों का इल्ज़ाम किरण पर डाल देता है और वो बैठी रो रही है कि जुल्म भी मेरे साथ हो और इल्ज़ाम भी मुझ पर लग रहे हैं, किसको जाकर बताऊं मैं। खैर किरण को बेइज्जत करने और इसके साथ बुरा सलूक रखने के बावजूद भी वो अपने शोहर होने का हक पूरी तरह से वसूल करता है। इसे नापसंद करने के बावजूद भी इसके साथ रिश्ता पूरा रखा है क्योंकि इसकी माँ बाप को इस घर का वारिस चाहिए और उसे लगता है अगर वो किरण से इन्हें औलाद दे देगा तो शायद वो इसे इजाज़त दे दें फरियाल से दूसरी शादी की। इधर किरण इस शख्स के इतने रंग देखकर परेशान, समझ नहीं आती आखिर ये चाहता क्या है। ऐसे में इसके मोबाइल पर बेल होती है तो आगे बढ़कर फ़ोन उठाती है और सैफ इसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लेता है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की। किरण माजरत करती है कि बेल हो रही थी, आप वॉशरूम में थे, मैंने बस देखा था। अब इससे सवाल भी करती है, ये एफए कौन है, जिस पर सैफ कहता है दोस्त है। और ऐसे में किरण सवाल करती है, लड़की है। अब जानती तो है कि वो सैफ किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह मोहब्बत वक्त के साथ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि वो इससे राब्ते में भी है। अब इंतज़ार है फरियाल के इस ड्रामे में एंट्री का। वैसे अली रज़ा की भी ज़्यादा से ज़्यादा सीन दिखाने चाहिए थे
یا مین ہیرو ہی اس کو رکھ لیتے، ایک سین کے بعد غائب ہی کر دیا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟